हेलो दोस्तों, हमें फिल्म की शुरुआत में अंतरिक्ष का दृश्य दिखाया गया है जहां हमें 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से रिफ्यूलिंग करते हुए दिखाई देते हैं और ब्रायन नाम का एक अंतरिक्ष यात्री गाना गाते हुए मस्ती करता है। तभी अचानक दूसरे अंतरिक्ष यात्री को तूफान जैसा कुछ दिखाई देता है जो देखते ही देखते उन लोगों के पास आ जाता है, जिसके झटके से ब्रायन हार्पर उड़कर अंतरिक्ष यान में गिर जाता है और दूसरा उसके साथ ही उसी तूफान के लपेटे में उड़ जाता है। तभी ब्रायन अंतरिक्ष यान के अंदर जाकर उसे कंट्रोल करता है। तब तक देखता है कि उसकी क्रू फीमेल बेहोश हो जाती है और अंतरिक्ष यान का इंजन बंद हो जाता है। तभी वो जैसे तैसे करके उसे पृथ्वी पर लैंड कराता है। फिर हमें दिखाया गया है कि घटना की वजह से नासा द्वारा ब्रायन हार्पर को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रायन हार्पर की बीवी उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है। फिर 10 साल बाद हमें एक कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया गया है जहां एक खुद को डॉक्टर बोलने वाला आदमी जिसका नाम केसी होता है, वो एक रिसर्चर के ऑफिस में जाकर उसके नाम पर चंद्रमा का रिपोर्ट अपने जीमेल पर मांगता है और वहां से अपने पार्ट टाइम जॉब करने की जगह आ जाता है। वह कुछ सामान अपने कस्टमर को देता ही है, तब तक उसके पास चंद्रमा का रिपोर्ट आ जाता है, जिसे देखकर उसे शौक लग जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि चंद्रमा अपने जगह पर स्थिर नहीं है। वो जाकर नासा को कॉल करके ये बात बताता है, बट उसे पागल समझकर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता है। तभी वह निराश होकर घर वापस आ जाता है। फिर हमें नासा एजेंसी का सीन दिखाया गया है जहां इसके बारे में सब लोग को पता चल जाता है। वो लोग अपने सीनियर को बताते हैं, बट वे लोग भरोसा नहीं करते हैं यह संभव है, चंद्रमा कैसे अपनी जगह से आगे आ सकता है। पर वे बोलते हैं कि हमने कैलकुलेशन किया है कि मून करीब 7 या 8 घंटे में पृथ्वी पर गिरने वाला है। जब तक डॉक्टर अपने घर पहुंचता है और अपनी मम्मी को दवा खाने को देता है जिन्हें भूलने की बीमारी होती है, फिर अपने रूम में जाता है जहां देखता है कि उसकी बिल्ली एक पेपर पर टॉयलेट की होती है। वो अपनी बिल्ली को बोलते हुए पेपर को फेंकने के लिए उठाता ही है कि उसे ब्रायन हार्पर की इंटरव्यू दिखाई देती है, जिससे उसे एक दिमाग में आती है कि जाकर वो उसे वो बात बताए। फिर वो अपने बिल्ली को थैंक यू बोलते हुए ब्रायन हार्पर से मिलने पहुंचता है। वहां जाकर वो ब्रायन हार्पर को ये सब बात बताता है कि चंद्रमा अपने जगह पर नहीं है और कुछ घंटों में पृथ्वी पर गिरने वाला है। पर यह बात सुनकर ब्रायन हार्पर को लगता है कि ये कोई पागल है, जिसे सिक्योरिटी से बाहर निकलवा देता है। तब हमें दिखाया गया है कि ब्रायन का बेटा ओवर स्पीडिंग और ड्रग्स के केस में पकड़ा जाता है और कोर्ट में जहां उसकी सुनवाई होती है वहां ब्रायन भी जाता है। और सुनवाई के बीच में जज कुछ बोलने ही वाला होता है कि ब्रायन कुछ बोलने लगता है, जिसके कारण जज गुस्सा हो जाता है और 7 दिन का डेट बढ़ा देता है। तब तक न्यूज़ चैनल में ये बात फैल जाती है, जिससे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब नासा को चंद्रमा पर एक बहुत बड़ा होल दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए कुछ अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है और वो लोग जाकर एक ड्रोन की सहारा से उस छेद को देखते हैं। तब तक एक ड्रोन मशीन की सहायता से उस छेद की लंबाई को नापते हैं, जिससे पता चलता है कि लंबाई करीब 25 किलोमीटर कुछ है। तभी अचानक ड्रोन बाहर की तरफ झटके से बाहर आ जाता है और वो भयानक सी देखने वाली चीज उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। ये देखकर नासा के हेड इंचार्ज अपनी नौकरी छोड़कर भाग जाता है बंकर की तरफ और बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी उसके नीचे रहने वाली क्रू इंचार्ज हेड इंचार्ज का पद संभालती है और इसे ठीक करने के बारे में सोचती है और इसके बारे में पता करने के लिए नासा के सबसे बुजुर्ग साइंटिस्ट के पास जाती है, जिससे पता चलता है कि ब्रायन हार्पर ठीक था। उस टाइम जो चीज हमला की थी यही थी और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तब वो ठान लेती है कि इसे कैसे भी बम से उड़ा देगी। तब तक ये न्यूज ब्रायन हार्पर को पता चलती है और वो इसके बारे में जानने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे देखकर खुश हो जाता है और ये सब बताता है। जब तक चंद्रमा के जगह बदलने के कारण शहर में सुनामी आ जाती है और देखते ही देखते पूरे शहर में पानी भर जाता है। तभी वो लोग होटल के टॉप फ्लोर पे जाते हैं। तब तक एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आती है और बोलते हैं
कि नासा वाले हमें भेजे हैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए। तो ब्रायन हार्पर बोलता है कि ये डॉक्टर भी मेरा साथी है, ये भी साथ चलेगा। तो लोग मान जाते हैं। तब ये लोग वहाँ से नासा के हेडक्वार्टर में जाते हैं। नासा के हेडक्वार्टर में उस क्रू इंचार्ज फीमेल को देखकर ब्रायन शॉक में लग जाता है, क्योंकि ये वही लड़की होती है जो उस टाइम ब्रायन के साथ दुर्घटना में साथ थी। ब्रायन उसे देखते ही बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। तभी लड़की उसे समझाती है कि ये बहुत इमरजेंसी की बात है और तुम ही एक ऐसे पायलट हो जो इंजन बंद होने पर भी सेफ लैंड कराए थे। तभी ब्रायन अपना कुछ शर्त रखता है, जिसमें उसका पहला शर्त होता है कि उसके बेटे को जेल से छुड़ाया जाए। तो उसकी बात वो लोग मान जाते हैं। तब उन लोगों को स्पेस में जाने के लिए एक स्पेस यान की जरूरत होती है। फिर वो लोग म्यूजियम में रखे हुए एक स्पेस यान को उठाकर लाते हैं और उसे जाने के लिए तैयार करते हैं। तब तक चंद्रमा के जगह बदलने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में बदलाव आ जाता है, जिससे बिल्डिंगें टूटकर आकाश में उड़ने लगती है और पूरा अफरा तफरी मच जाता है, जिससे स्पेस यान का एक इंजन भी टूट जाता है। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि अब उड़ान नहीं भरा जा सकता है, अब सब लोग भागो और जाकर छिप जाओ। तभी ये लोग कैलकुलेशन करते हैं और मिलाते हैं कि अगली बार जब गुरुत्वाकर्षण बल खींचने के लिए आएगा, उस समय अगर हम स्पेस यान को स्टार्ट करें तो हम लोग अंतरिक्ष में जा सकते हैं। और उसका रिस्क लेते हुए ये लोग उस समय अंतरिक्ष यान को ऑन करते हैं और अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। इधर नीचे उस ब्रायन का बेटा जेल से छूटकर आ जाता है और बंकर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। तब तक इन लोगों पे कुछ अंतरिक्ष यात्री मदद के बहाने रुकाता है और इनकी ट्रक छीन लेते हैं। फिर ये लोग पत्थरों की बमबारी होते हुए भी पहाड़ों में छुपते फिरते हैं। और वो फिर हमें सीन दिखाया गया है अंतरिक्ष का, जहाँ वो लोग अंतरिक्ष में उस होल के पास पहुंचते हैं और अपना एक ड्रोन नीचे भेजने ही वाले होते हैं कि वो भयानक सी देखने वाली चीज़ उन पर हमला करने के लिए आ जाती है। तब तक ब्रायन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देता है, तो वो भयानक से देखने वाली चीज़ वापस उसी होल में चला जाती है। तब ब्रायन को पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस के पीछे भाग रहा है। फिर वो लोग धीरे धीरे उस होल के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर जो देखते हैं उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग अंदर चंद्रमा के अंदर देखते हैं कि एक बहुत सा बड़ा एलियन का बनाया हुआ स्पेस स्टेशन है, जिसे देखकर वो डॉक्टर बोलता है कि देखो मैं बोल रहा था ना कि एलियन ने ही कुछ किया है। फिर ये लोग उसकी बातों को ऐसी करते हुए अंदर जाते हैं। तब तक अंदर जाकर जैसे ही शिप को ऑन करते हैं कि वो भयानक से देखने वाली चीज़ इन पर हमला करने के लिए टूट पड़ती है। तब तक इनको मारने ही वाली होती है कि स्पेस जो अंदर का एलियन स्पेस स्टेशन था इन्हें बचा लेती है और इन्हें अंदर लेकर चले जाती है। और अंदर जाकर ब्रायन को पता चलता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया ही एक स्पेस स्टेशन है, जो बहुत बिलियन वर्षों पहले इसे बनाया गया था। और ये जो भयानक से दिखने वाली चीज़ है एक AI वायरस है, जिसकी वजह से चंद्रमा अपने जगह बदल रहा है। तभी स्पेस स्टेशन का AI उन्हें बोलता है कि तुम इस शिप की मदद से उसको बम से उड़ा दो, जिसकी वजह से फिर चंद्रमा अपने जगह पर आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जो फीमेल क्रू होती है बोलती है कि अब हम कौन से शिप से जाएंगे, क्योंकि हमारा शिप तो टूट गया है। तभी एलियन स्पेस स्टेशन जो होता है वो उनकी शिप को तैयार कर देता है, जिससे लेकर वो लोग बाहर तो निकलते हैं, पर उनके पास कोई प्लान नहीं होता है कि कैसे उस भयानक से देखने वाली चीज़ को उड़ाएं। तभी ब्रायन बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं बम को लेकर कूद जाता हूँ और अपनी जान देते हुए भी उसे बचा लेता हूँ। पर यह बात डॉक्टर सुनते ही बम को लेकर बाहर निकल जाता है और बोलता है कि दोस्तों मेरे मम्मी का ख्याल रखना। मेरा शुरू से ही मन था कि एक स्पेस अंतरिक्ष यात्री बनूं और आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैं जा रहा हूं खुद को बलिदानी देने। पर ये लोग माना करते हैं, पर वो बम को लेकर कूद जाता है और जाकर वो भयानक से देखने वाली चीज़ को बम से उड़ा देता है, जिससे चंद्रमा अपनी जगह पर वापस आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।